I hope you all are fine and well. And since I have been making some videos related to numerology 7, जो 7 अंक की जो बात है, मैं बहुत ही गहन अध्ययन कर रही थी इस विषय में, अबाउट न्यूमरोलॉजी, बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और मुझे बहुत कुछ आकलन हुआ उसके बाद ये सब की पूरा विश्लेषण करते हुए कि हाउ पावरफुल इज़ न्यूमरोलॉजी, और आप इससे किसी के भी स्वभाव को बहुत आसानी से जान सकते हैं। आपको पूरी आकलन हो सकती है वो, मतलब कि उसका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसे है। सी मैनी थिंग्स आर बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटीज़। तो बहुत कुछ हमारे समझ से बाहर है, बहुत कुछ हमारे समझ में है। देर इज़ सम डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड, द सबकॉन्शियस लेवल, द कॉन्शियस लेवल, एंड मैनी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड ह्यूमन capacity. It's many things. We can't understand too much things in the universe. और हमें जो लगता है कि हमारा अस्तित्व बहुत है इस दुनिया में, जो कि आपको एक टाइम के बाद रियलाइज़ होगा कि यू आर जस्ट अ टाइनी डॉट इन दिस यूनिवर्स। देयर हैज़ बीन अ कोट ऑफ कार्ल सागन. ही वॉज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, फिजिस्ट वर्किंग इन नासा. तो उन्होंने कहा था कि हमें जो लग रहा है कि हमारा बहुत अस्तित्व है, हम इतने बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हैं, बट इफ़ यू लुक एट द यूनिवर्स ऑफ ऑल दिस गैलेक्सीज, ऑफ ऑल दिस अर्थ, देन अर्थ में भी एक टाइनी से आप कोई मतलब कि वर्ल्ड में रह रहे हैं, कोई कॉन्टिनेंट में, उसमें टाइनी सी सिटी में एक छोटा सा प्लेस आपका है. यू आर जस्ट दैट माइन्यूट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स. तो why I want to reveal so much things about 7, why 7 is really a very enigmatic number, and how much I have tried to understood about it, but still it seems very less, and still it seems very incomplete, that you can't comprehend the whole 7. कि आप बहुत इसे समझना चाहते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. और जो भी ये 7 अंक से गवर्न लोग हैं, मैं सबसे पहले उनके बारे में बात करना चाहती हूँ. कि मैं चाहूँ तो बहुत अंकों का बना सकती हूँ मतलब वीडियोस, लेकिन पर्टिकुलरली बिकॉज आई टोल्ड दैट कि मेरा खुद का 7 नंबर रहा है, एंड आई हैव सफर्ड लॉट इन लाइफ, अ लॉट इन लाइफ दैट आई कांट टेल यू. टू मैनी थिंग्स, सो मैनी ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी मैं बहुत देखे, देन टू मच ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस ऑफ, मतलब कि धोखा वोखा, वो सब भी बहुत हो चुका है लाइफ में. तो मैं जानती हूँ कि हर लोग जो इस नंबर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहने को तो लोग बोल देते कि इट्स वेरी लकी नंबर, ये वो, बट जो भी जिनका भी जन्म इस तारीख को होता है, 7, 16, और ये जो 25 होता है, जिनको जोड़ के पूरा 7 आ जाता है. तो लाइफ बहुत सफ़र करते हैं लोग, इतने लाइफ में सफरिंग है कि सोच नहीं पाएंगे कि सफरिंग कितना है. चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं. और सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बताऊंगी आपको 7 के बारे में, कि दे आर वेरी reclusive sort of people, very reclusive sort of people. They always like to be in their own company, lonely. It's not that they don't want to be with people. Good people are always good for them. But अगर आपको कहीं भी लगेगा कि 7 वाले लोग, आपको लगेगा आप कभी भी उस लेवल के लोगों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा पार्टीज़, टू मच ऑफ ड्रिंकिंग, टू मच ऑफ शो ऑफ, ये सब चीज़ में ज़्यादा बिजी है, तो बहुत ही क्राउडेड लाइफस्टाइल, अपने लाइफ को बहुत पब्लिक करके रखते हैं, उस तब आपको कभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं बनेगी. उनकी लाइफ की सबसे बड़ी एक क्वालिटी मैं बताऊँगी कि दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ. ऐसा नहीं है कि वो कपड़े नहीं पहन रहे, खा नहीं रहे, दे वॉन्ट द बेसिक एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ जस्ट लाइक एनी वन एल्स. लेकिन उन्होंने बहुत कुछ, आई टोल्ड कि लाइफ हैज़ नॉट बीन दैट मच गुड टू देम. जिन्होंने दुख देखा होता है, कि अपने लेवल में जो दुख देखेंगे, वो दूसरों का दुख बहुत जल्दी से समझ सकते हैं. तो आई डोंट नो, बट वी आर सकम टू सो मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. अगर चाइल्डहुड में नहीं होगा तो एडोलेसेंस में आपको वो सब देखना पड़ेगा. तो सब कुछ बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष से, हर चीज़ की जैसे कि कीमत चुकानी पड़ रही है, तब जाके आपको वो चीज़ मिल रहा है. तो इस वजह से वो बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं. दे डोंट लाइक टू मच मिंगलिंग, टू मच
मतलब इधर उधर घूमना बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी जगह घूमना चाहते, लेकिन जहाँ भी नैरो माइंडेड लोग, नैरो माइंडेड अप्रोच उन्हें मिलती है किसी भी चीज़ से, वो उससे एकदम नहीं रहना चाहते हैं। वो बहुत ही गैर रूढ़िवादी लोग होते हैं कि कहीं भी किसी भी इंसान में अगर दे विल फाइंड नैरो माइंडेडनेस कि ये इंसान कुछ ऐसे अपने तर्क दे रहा है जिस तर्क का कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, दे विल रियली नॉट फिट इनटू दैट क्लब। जैसे कि वी विल से कि लाइक टू मच कास्टिज़म, ये सब जो भी मतलब अभी बहुत चल रहा है, कास्टिज़म, रिलीजन, ये सब, तो वो उतना ये सब चीज़ में कभी भी आपको जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। दे हैव ऑलवेज फेल्ट दैट कि हर कोई इक्वल है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे जिसकी जैसी भी हैसियत रहे, वो कभी आप किसी को ऐसे नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं। आपके पास जितना होगा भी उसके बावजूद भी कभी ये दर्शाएंगे नहीं कि उनके पास कितना है। और कहिए तो इतना उनमें दया, पुण्य और ये सब का भाव रहता है कि वो सब कुछ छोड़ सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। अपने भी दिन रात तड़पते कुछ ऐसे ऐसे काम में बिज़ी रह जाते हैं जिससे देश का भला हो, जिससे लोगों का भला हो। और उनकी बहुत खुशी नहीं मिल पाएगी जीवन में, लेकिन वॉट एवर दे विल डू, दे विल, यू कैन से लिव अ वेरी वर्थफुल लाइफ। उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानने में कि उन्हें एक्जैक्टली करना क्या है। कभी समझ में ही नहीं आता कि इतना कुछ ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज होने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जो लोग करवाना चाहते हैं उनसे वो कभी करेंगे ही नहीं। उन्हें मतलब ये 9 to 5 जॉब्स की जो भी वो सब है, बंधन में एकदम पढ़ना पसंद नहीं करते हैं वो, क्योंकि, और मैं सिर्फ ऐसे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बात कर रही हूँ। आई वॉन्ट दैट माई वर्ड शुड reach to every people who is associated with this number 7, and I don't want that you should give up that easily. हर टाइम मन करेगा कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ ख़त्म करके, इतना कुछ देख लिया लाइफ में, अब बचा क्या। हर टाइप का दर्द हो गया, ना मानसिक दर्द छोड़ा गया, ना शारीरिक दर्द छोड़ा गया, कुछ टाइप का दर्द बच नहीं जाता है। तो लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ो, ये महल, ये द्वार, ये बिल्डिंग, सब कुछ छोड़ के चलो कहीं एकांत में चलते हैं, फिर आगे ले लेते हैं, कहीं संन्यास ले लेते हैं, यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। बट सिंस दे रियलाइज़ कि लेज़ी किस्म के बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लेज़ी, प्रोक्रास्टिनेटिव किस्म के, तो रियलाइज़ होता है कि संन्यास भी उतना आसान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कैसे गृहस्थ जीवन में ही वैसा जिए कि रहे हम लोग सन्यासी जैसे, लेकिन हाँ अपने वसूलों पर टिके रहे, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे, और कैसे सिर्फ अपने जीवन में ही लोगों के जीवन में भी कुछ तरह से वो शांति ला सकें। तो शांति बहुत बड़ी उनके जीवन की सबसे बड़ी, वो कहिए कि कोर एसेट होती है। सबसे बड़ी एसेट्स में है कि शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब आप इन्हें हज़ारों, लाखों, करोड़ों दे दें, लेकिन अगर ये खुश नहीं होंगे अपने जीवन में, आपको लगेगा कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे लीव एवरीथिंग एंड दे विल कम टू सम प्लेस एंड सुख मिल रही है, थोड़ा भी इधर उधर टाइप का मतलब सुकून मिल रहा है, तो वो सुकून के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। एंड देन एज आई हैव टोल्ड, दे आर रिक्लूसिव, मतलब कि उन्हें नहीं पसंद आएगा ज़्यादा लोग का। तो इफ़ यू आर रिक्लूसिव इंट्रोवर्ट, मैं कहूँगी कि आप ट्राई टू अडोर दैट थिंग बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज जनरली यू विल फाइंड पीपल हु लिव इन सॉलिट्यूड और who you think that they are lonely but they are enjoying their solitude, and how much solitude can give to a person, that is unparalleled. There has been a quote of Nikola Tesla. He has been a very great scientist, told that he just told कि be alone, that's the secret of inventions, and be alone, that is when ideas are born. इसलिए ज़्यादा लोगों के चक्कर में मत रहे। अगर आपको अपना खुद का कंपनी अच्छा लग रहा है, खुद के कंपनी में रहें। कभी भी किसी को भी अपनी वर्ड्स दिखाने के लिए डोंट स्टूप दैट मच लो दैट I want to be worthy in that person's eye, I want to be worthy in that person's eye. You will always remain empty-handed in the quest of seeking people whom you want or whom you like or whatsoever. नहीं मिलेगा, वो आपको दुख होगी that you have been so kind, you have been so benevolent, yet that person didn't reciprocate it back to you. And not telling in the terms of love only, it can be in terms of friendship also, because generally people of this number I am feeling हर तरह से धोखा मिलेगा, हर तरह से। then you will find that
इस लेवल पे आप पहुंच जाओगे, यू फाइंड द स्पिरिचुअलिटी इज़ द अल्टीमेट थिंग इन लाइफ। जब इंसान को कोई चीज़ नहीं मिल पाता, हर तरीके से वो हार जाता है, हर तरीके से दुखी होके अब जीवन का कुछ स्वरूप नज़र नहीं आ रहा है, तो वो करे क्या, तो वो चाहता है भगवान के आलिंगन में। भगवान पता नहीं है या नहीं है, उन्हें उतना भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको बहुत एक अलग लेवल का अलमाइटी फोर्स को आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, एंड दैट टेक्स यू टू द पाथ ऑफ रिलीजन, गॉड, जो भी। जैसे हम लोगों ने कोई भी मतलब कि रिलीजन में, जिसने अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, जो भी है, दे विल गो टू देयर गॉड, दे विल आस्क टू गॉड क्या है, आप हमें बताइए क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर तरीक़े से हर लोगों ने हमें बेआबरू कर दिया है, कुछ बच नहीं गया, कहीं से सुख नहीं मिल पा रहा है, ना फैमिली से, ना लोग से, ना किसी से। ये दुनिया वैसे भी मतलब कि बहुत ही जालिम लगने लगेगी आपको, एंड देन यू वांट दैट यू शुड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। अगर आप जैसे लोग अगर अभी हार जाओगे, तो मैं समझूंगी कि हम जो बहुत बेहतरीन अपने लाइफ से कर सकते हैं अपने लिए, लोगों के लिए, वो उसमें आप चूक जाओगे। इसलिए अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ बहुत ही अलग मतलब कि राह पे ले जा रहा है, कुछ अलग सोचने को मजबूर कर रहा है, तो उसको सुनिए, बिकॉज आई टोल्ड दैट यू पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स जस्ट बाई ऑब्जर्विंग थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आई नो you will see everyone, like if you are in a swimming pool, or if you are you can say swimming outside in a lake or something, then everyone is swimming in a very good manner. Some are doing butterfly strokes, some are doing underwater swimming, and what you are doing, you are sinking while everyone others are swimming. तो आपको लगेगा कि I am the only one who is sinking. Everyone is swimming and at a very good pace, and I am the only one who is suffering due to so many factors that has just, you can say, created turbulence in my life. So it's so hard to connect to people, it's so hard to express to anyone that what you go through, how much emotional you are, how much sensitive you are, how much what pierces you from the heart. So the only thing I want to tell that you have to do meditation, you have to realize that there is something very big inside you, there is something very, you can say, auspicious inside you. That's why God has given you this much of pain, this much of problems. Because तुलसीदास टोल कि दुखों से कभी जो ठोकर खाए ना होते, तो प्रभु कभी तेरे याद आए ना होते। तो जिसे दुख नहीं मिलेगा, वो कभी जीवन में सुख नहीं समझ सकता, ना ही दूसरों के दुख को समझ पाता है। और एज आई हैव टोल्ड दैट people are very intelligent, very good memory power, people, this number is blessed with good memory power। अपने मेमोरी पावर का आप हमेशा यूटिलाइज़ करें। एक चीज़ मैं बोलूँगी, ओवर थिंकिंग, इतनी ओवर थिंकिंग ख़तरनाक हो सकती है आप लोग के लिए कि तबाह कर देगी ओवर थिंकिंग। तो इसलिए ओवर थिंकिंग कम करें। और लास्ट में जो आपका एटीट्यूड है, इतना ओवर थिंक कर लेते खुद में ही एटीट्यूड आ जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हटाओ देखो जाएगा, वो सबसे बेहतरीन है आपके लिए, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं फंसोगे। देन आई विल टेल कि ये जो मेलंकोली पता नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन मेलंकोली तो आएगी ही जीवन में। सैडनेस, एकदम क्योंकि दिग्भ्रमित जो हो जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, वो रेस्टलेसनेस आपको मिलेगी। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। एक्सरसाइज इज़ वेरी वाइटल कि आपका एनर्जी सही जगह में जाए। बिकॉज इफ़ यू डू एक्सरसाइज, इफ़ यू डू योगास, देयर इज़ टू मच ऑफ अवेकनिंग ऑफ द chakras, so much of chakras are getting activated inside the body, and especially the breathing exercises जो हमारे योग में है, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, जो भी है, ये सब आप ज़रूर करें। इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। एंड आई टोल्ड कि यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ भी हो, किसी इंसान ने भी अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा दी, तो आई नो हाउ यू पीपल फील। उसके बाद तो एक लेवल ऑफ ईगो, एक लेवल ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत बढ़ जाता है कि कुछ भी हो, अब यहाँ हम नहीं देख सकते हैं अपने आप को, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो मतलब कि जो भी वसूल है, मुझसे नहीं हिल सकते हैं। जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया, मुड़ के कभी नहीं जाना है उनके पास। तो आई नो हाउ मच सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, एंड इट्स अ वेरी गुड फैक्टर ऑल्सो, बट दैट इज़ द ओनली थिंग दैट डोंट, यू कैन से, कंफ्यूज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट विथ ईगो। ईगो कभी अपने अंदर इंस्टिल मत होने दीजिए, चाहे कुछ भी हो। और ये जो फ़कीरी जो अंदर से आपको मिली हुई है, इस फ़कीरी पे हमेशा नाज करिए,
क्योंकि इस ज़माने में जहाँ सबको इतना दिखाना है, जहाँ सबको एक दूसरे से बेहतरीन बनने का हो है, आपको किसी से बेहतरीन बनने का कभी हो नहीं रहा है। आपको बस वो करने का मन किया जिससे आप संतुष्ट रहें, जिससे आप खुश रहें, और स्पेशली कि जिसमें आप लोगों की भलाई कर सकें। आई नो हाउ मच एम्पैथी इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, आई नो हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन्वॉल्व इन गुड थिंग्स, फिलान्थ्रोपिक थिंग्स। और आप इसलिए इतने मेहनत करते हो, इसलिए आप एक बड़ा सोच रखते हो, एक अम्बिशियसनेस अपने अंदर रखते हो कि हमारे पास अगर बहुत कुछ हो जाए, रिसोर्सेज हो जाए, पैसे आ जाए, तो हम कैसे दूसरों का भी भलाई कर सकें। दैट रॉबिनहुड मेंटालिटी, रॉबिनहुड ने हमेशा ये कहा कि रॉब द रिच इज इक्वल टू फीड द पुअर। तो आप कहीं ना कुछ मेंटालिटी से जुड़े हुए रहेंगे। एंड देन एज आई टोल्ड कि इंट्यूटिव तो आप बहुत होते हो, आपको डिसीजंस में इतना दिक्कत रहेगा कि अब क्या करें क्या नहीं। तो हमेशा मैं बोलूँगी अपने दिल की ही सुने, क्योंकि दिल कभी आपको गलत राह में नहीं ले जाएगा। और अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, गो विद द फ्लो। जब नहीं भगवान आपको कुछ ला के परोस रहे हैं तो आप उस फ्लो पे आगे चलें। और कभी भी दूसरों की नकल करने में मत रहे कि सामने वाले ये कर रहा है तो हमें भी वो करना है। वो करोगे तो जीवन भर हमेशा दुखी रहोगे। तो एज आई टोल्ड दैट 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ सैल्वेशन, इट हैज़ सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इनडोर्ड विद दीज काइंड ऑफ पीपल। केतु एज आई टोल्ड कि हमारे हिंदू वैदिक माइथोलॉजी में केतु को ऐसा दिया गया है, उन्हें 7 नंबर मिला है। एंड मैं पहले ही बोलती कि जिन्हें यकीन नहीं है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, दिस इज़ नॉट फॉर यू। और जिन्हें यकीन होगा वही ये सब देखने आएंगे। एज आई टोल्ड दैट मेनी थिंग्स आर बियॉन्ड दिस ह्यूमन लेवल ऑफ परसेप्शन, बियॉन्ड दिस ह्यूमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड आई नो हाउ मच ग्रेट यू वॉन्ट टू डू, हाउ मच बिग योर ड्रीम्स आर, वेदर इन एनी एस्पेक्ट्स। एंड और अगर आपको उस बहुत बड़ी चीज़ों में अगर आपको सुकून नहीं मिल पा रही है, तो आप छोटी चीज़ में भी आप सुकून ज़रूर देख सकते हैं। पर वहीं रहे जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ आपको अपने जीवन में लगे कि हाँ मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। वरना आप करोड़ कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको संतुष्टि ही नहीं है जीवन में, मैं जानती हूँ आप नहीं खुश रह पाओगे वो जगह में। आप उन लोगों के बीच में नहीं रह पाओगे कि जिन्हें बस अपने जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को बस ठीक करना है, आप उनके साथ भी नहीं रह पाओगे। तो मैं समझती हूँ हाउ मच इंटरनल अपलिफ्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कैसे स्वयं का शुद्धि किया जाए, कैसे खुद को डिटॉक्सीफाई किया जाए, कैसे खुद को समझा जाए। यू ऑलवेज वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, यू वॉन्ट टू नो द अल्टीमेट रियलिटी, यू वॉन्ट टू एसोसिएट योर सेल्फ विद गॉड। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपको लगेगा कि अब तो कुछ बच नहीं गया है जीवन में, क्या है अब मुझे भगवान से ही पूछना पड़ेगा। घंटों आप उनके स्मरण में रहिए। मैं ये नहीं कहती कि दिन भर आप मेडिटेशन करने का समय नहीं मिल रहा है, मैं समझ रही हूँ आप नहीं कर पाओगे, हर आदमी उस लेवल का नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आप ईश्वर को अगर सच्चे मन से पुकारोगे ना, वो आपको आके कुछ ना कुछ ज़रूर बतला के जाएगा, करना क्या है, कैसा है, कैसे होगा बहुत कुछ। तो आई टोल्ड दैट सच सो मच ऑफ इनडिसिसिवनेस इज़ देयर इन लाइफ। जो भी ये साथ वाला बहुत इनडिसिसिवनेस से ग्रसित रहेगा, लेकिन आपको इनडिसिसिवनेस से ऊपर उठना है। खुद के लिए ज़रूर एक फ़ैसले लेने पड़ेंगे और इसमें आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी। और द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेंस, द लेवल ऑफ विल पावर दैट यू हैव, आई नो इट्स सो इनॉर्मस, इट्स सो ह्यूमंगस कि आप जैसे ये दिखते हैं, आप उसके जस्ट बिल्कुल कहीं बहुत ज़्यादा ही विपरीत होते हैं। मतलब कि दिखने में आप बहुत ही शांत नरम स्वभाव के होते हैं, मतलब कि बहुत लीन एंड थिन। मोस्ट पीपल विल बी ऑफ लाइक दैट ओनली, बट द अमाउंट ऑफ पावर यू हैव इन योर माइंड दैट इज़ अनपैरेलल। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि so I have told so many characteristics in my last video also, how this number is associated to salvation, how you people go through so many turbulence and ups and downs in your life, but the only thing is that don't give up. And I will tell you that so many great people have been governed by this number. Although we can't become great, but we can be satisfied like themselves. Okay, like you see Isaac Newton, you see Stephen Hawking, you see MS Dhoni, you see Katrina Kaif, you see Vicky Kaushal, and so many people have been just ruling with this number 7. सो चार्ली चैपलिन, सबको यही वाले हैं और सब ने उसी लेवल का दुख दर्द झेला हुआ है। तो मैं जानती हूँ कि हर टाइम 90% ऑफ द टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड पीपल, ना ही 90% एवरेज लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
तो आप हमेशा अपने लिए ऐसे इंटेलेक्चुअली हाई पीपल ढूंढोगे, एंड नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली हाई, यू विल ऑलवेज थिंक फॉर द मोरली हाई पीपल, कि जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल मतलब थिंकिंग ना हो, उसके साथ में एक मोरालिटी होनी चाहिए, एक एथिक्स होनी चाहिए। आप अपने मतलब कि कुछ भी हो उस सबसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आई नो most of the times it would be very hard, but I know you won't compromise with it. And as I told my last video, Arvind Kejriwal, he is a 16 number 7. You see his past life was so amazing. What all he was doing, he was in the India Against Corruption Club, he was in the Anna Hazare movement, he was associated with so many good deeds against corruption, against societal changes. And what he hadn't, he had a very great degree in a engineering degree, and he was in the, you can say, revenue services also. But he left everything to join the movement, to join the, you can say, movement against corruption, to create, you can say, a very, you can say, antagonism for the government. But you see कि कैसे केतु मेलिफिशेंट हो गया, कैसे सत्ता, कैसे पैसा सिर चढ़ के बोलने लगी। आप ये सब चीज़ के पीछे भागोगे तो आप कभी जीवन में, वो कहते हैं ना, सिद्धि की ओर कभी नहीं बढ़ पाओगे, मोक्ष कभी नहीं मिल पाएगा, ऐसी तड़प तड़प के वैसी ही मौतें मिलेगी। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप उस सब चीज़ से बाहर आना चाहते हो, आप लोगों की भलाई करो, बी इन्वॉल्व इन गुड थिंग। अगर खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, बस खुद की मतलब महिमा में लगे रहोगे, खुद के बस पैसे माल शबाब कमाने में लगे रहोगे, तो आप रियली बहुत ज़्यादा अपने जीवन से खुश नहीं रह पाओगे। सब कुछ मिल जाएगा, उसके बावजूद भी लगेगा कि कुछ नहीं है। So that is what life gives to you, and ultimately whether you are governed by number 7, number 5 or whatsoever, our life is just like an echo. What you give back will come back to you. तो हमेशा आप ये कि आप किसी को भी सता के, किसी को भी लूट के आप सोचोगे कि आप अपना महल बना लो, तो वो क्षण भंगुर रहेगा, वो आज नहीं तो कल महल वैसे ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। तो मेरा बस यही आप लोग से बोलना है कि आई नो 7 are one of the most beautiful people you will ever meet, and if you will associated with your values, if you will be associated with your ethics and morals, you won't be ever empty handed in life. Okay, so I just want to say that pray to God every day, do any kind of exercise, yoga, meditation. I won't say कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मंत्र फॉलो करो, बट यू कैन डिसाइड दिस मंत्र, द बीज मंत्र ऑफ केतु, ओम केन केतवे नमः। एंड एज आई टोल्ड दैट कि ये नंबर मतलब कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में, अगर आप थर्सडे बॉर्न होते हो इस नंबर से, तो आपको बृहस्पति का भी योग मिलेगा। तो बहुत कुछ है, कुछ मंत्रास आई विल से यू ऑलवेज। आपको खुद एक विशेष डीटी, हिंदू धर्म में आपको अगर आपको गणपति का भी आप ध्यान कर सकते हैं, आप शिव जी का भी ध्यान कर सकते हैं, और इफ़ यू कैन रिसाइट द महामृत्युंजय जाप, इट वुड बी वेरी गुड। इफ़ यू कैन इवन डू द गण गौण गणपति नमः, द गणपति बीज मंत्र, इट वुड बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। और हमेशा पीस की ओर बढ़े, यू कैन गो विथ साउंड मेडिटेशन, एंड दिस ऑल इज़ वॉट आई हैव फेल्ट इन लाइफ। एंड try to connect yourself with the universe, be in nature, be oxygenated, drink lots of water, never be involved in, you can say, drinking alcohol, too much of beverages that are harmful for the health. And if you can adopt vegetarianism, it would be very amazing, because I told you आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आप कैसे जीवन में धर्म कर्म की ओर बढ़कर रहोगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और आप जिस चीज़ में भी आपको अगर मन लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है, भले बहुत हार्ड होगा, लेकिन आप कोशिश करते रहो, अंत में आपको विजय ज़रूर मिलेगी। एंड आई नो यू विल बी एम्प्टी हैंडेड, यू विल बी ऑल लॉस्ट। आई नो यू विल फाइंड नो वन विथ यू। कि नर नारी से भरे जगत में कवि का हृदय अकेला, ये होना ही है कि आपको नहीं मिलेगा कहीं से भी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि हाँ, हमेशा अपने अंदर वो फकीरी बना के रखे, वो कभी भी दम्भ घमंड नहीं पैदा होना देगा। लेकिन वो कहते हैं कि यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, बट नेवर गेट सेटल फॉर एनी थिंग वॉट यू डिज़र्व लेस। दैट शुड बी द मेंटालिटी ऑफ लाइफ। एंड
आई जस्ट वॉन्ट टू एंड विद दोज वर्ड्स ऑफ साहिर लुधियानवी की, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत की भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये हर एक साथ वाला वो जान सकता है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करके जाना है। हमें संन्यास पसंद है, लेकिन सन्यासी अगर बन भी जाए तो हम उस लेवल का नहीं ला सकते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य करते रहना पड़ेगा, कर्म की ओर अग्रसर रहना पड़ेगा, क्योंकि संन्यास आसान नहीं हम जैसे लोग के लिए, क्योंकि लेजीनेस है अंदर, उस लेवल की डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो आप जहाँ भी है, जैसे भी है, अपने से एक सच्चाई बढ़ते, ईमानदारी का एक जीवन जिए और हमेशा अपने एथिक्स से जुड़े रहिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर एथिक्स। और कभी भी किसी को भी अपना वर्थ दिखाने के लिए नेवर स्टूप दैट लो, बिकॉज व्हाट गॉड विल गिव यू दैट विल बी अनपैरेलल। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। तो जिस दिन आप समझ जाओगे कि जो फ़कीरी में सुख है वो ये दुनिया के तमाम रिचेस और लग्जरीज़ में नहीं मिल पाएगी। और कबीर ने जैसा कहा है कि जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो मेरो यार गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो यही फ़कीर वाला ज़िंदगी जीना है और कर्तव्य करते रहना है, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। आपको सिद्धि मिलेगी, आप मोक्ष की ओर बढ़ोगे। एंड दिस इज़ हाउ दिस नंबर विल लीड यू टू salvation in spite of all the suffering and all the grievances that you have in life. You will lead to a very great path in life with lots of people respecting you in the end. Always remember that. So don't give up. We are there for something very great, for something very unique. Know that your worth is so much amazing that no one is even parallel to that. तो आप किसी से खुद को कंपेयर मत करो। खुद को कंपेयर करो तो केवल अपने नज़र में आप ईश्वर के नज़रिए क्या रखते हो, ईश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हो। अगर लगे आंसर आए कि आप खुद में एक महान इंसान हो, खुद में एक महान मतलब कृति आप हो, तो आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कौन आपका साथ देगा नहीं देगा वो ईश्वर देगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। हमेशा याद रखिए। एंड अगेन आई टोल्ड इट्स नॉट फॉर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, इट्स फॉर माई वर्ड्स, इट शुड रीच टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ. It's my words for people who know that how life can be so treacherous and bad, but we know that we can't give up because the world has no room for cowards. और हमें अपने कर्तव्य करने हैं, कर्म करने हैं, और इसी कर्तव्य और कर्म से हमें मोक्ष और सिद्धि की ओर बढ़ना है. So thank you all my viewers for watching this. I hope you come out of your pain, you come out of all the problems that is disturbing you, you come out of that turbulent life. Bow to God, bow to the Almighty. He will always, you can say, welcome you. He will embrace you in your arms, and you can feel that even if the world turns a blind eye to you, you will be satisfied that God is with your side. So thanks everyone, thanks for this love and support that you people are showing me. And if you want that I should make you can say videos on another numbers, do comment on my channel. So thank you.